हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मोनिका गर्ग जी के साथ, जो कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड चीफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोनिका गर्ग काफ़ी लंबे समय से श्याम नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर मोगा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्याम नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर में अंश आईवीएफ चल रहा है, जो कि बांझपन के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर मोनिका गर्ग से इलाज करवा के न जाने कितने निसंतान दंपतियां संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। बीते दिनों दिनांक 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे डॉक्टर मोनिका गर्ग की तरफ से बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। हमारी टीम ने डॉक्टर मोनिका गर्ग जी से बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम से बातचीत करते हुए अपने जीवन के अनुभव साझा किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मोनिका गर्ग जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं डॉक्टर मोनिका गर्ग जी के साथ, जिन्होंने पिछले दिनों में जिस तरह से चिल्ड्रन डे मनाया, वो एक यूनिक डे था। जैसे इन्होंने सेलिब्रेट किया, उन लोगों को जिन्होंने इन्होंने संतान सुख की प्राप्ति कराई थी, वो लोग आए हुए थे। उनमें एक नई एनर्जी, एक नया खुशी उनके चेहरे पे थी। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रिची जी। एक्चुअली वो जो मैंने शो किया था, वो बहुत दिनों से मेरा एक सपना था कि जैसे हम लोग आईवीएफ करते हैं या इनफर्टिलिटी के बाकी ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, ये हमने शुरू ही इसलिए किया था कि वो मुस्कान देखने के लिए और वो पेशेंट्स की हैप्पीनेस देखने के लिए। तो मेरे बड़े दिन से मन था कि हम एक ऐसे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करें जो हमारे यहाँ चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं और पेशेंट के इतने स्ट्रगल के बाद हम वो दिन मनाना चाहते थे और वो खुशियाँ उनके चेहरे पर देखना चाहते थे, जो उस दिन मेरे को देखने को मिली। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि हर इनफर्टिलिटी वाले को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। जो अंश आईवीएफ एक ऐसा आईवीएफ है जो यही बताता है हमेशा कि नहीं, आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 50 कपल आते हैं तो उनमें आप 7 या 8 कपल्स को बोलते हैं कि आप आईवीएफ कराओ। क्या कहना चाहेंगे कि हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की जरूरत नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा सर। हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे कपल्स तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स देने से ही ठीक हो जाते हैं और वो कंसीव कर जाते हैं। पीआईडी हमारे देश में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे कपल्स पीआईडी को ट्रीट किया एंड वो कंसीव कर जाते हैं। कुछ केसेस को ज़रूरत होती है सिंपल ट्रीटमेंट्स की, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन किया, आईयूआई किया, और फिर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं डेफिनेटली जैसे बायलेटरल ट्यूबर ब्लॉकेज है या फिर बहुत लंबे समय की इनफर्टिलिटी है या फिर मेल फैक्टर्स है, उन तरह के केसेस को फिर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो वो भी ये हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर साहब भी आपके साथ अटैच हैं, एमडी मेडिसिन है, वो भी आप यहाँ बैठते हैं, तो यही कारण है कि सेंटर में जब भी कपल्स आते हैं तो उनको ज़्यादा ईज रहता है। ये कई बार वो डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहब के साथ, फिर आपसे नहीं वो डिस्कस कर सकते। और यही कारण है कि यहाँ फर्टिलिटी रेट है जो बहुत ज़्यादा है। और जो भी कपल्स आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, दबली से भी हमने देखा पिछले दिनों में पेशेंट, उधर के एरिया भी जो है, राजस्थान तक आप लोगों ने इस सेंटर को लेकर गए हैं। एनआरआईज का बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। अभी दिसंबर में आपकी अपॉइंटमेंट्स वो बुक करा कर आ रहे हैं, जनवरी में करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पे अपने इस अस्पताल में कि हम हर पेशेंट को फैसिलिटी अंडर वन रूफ दे सकें, जैसे कि सारे ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, आईवीएफ का सारा ट्रीटमेंट है, या फिर मेडिसिन से भी जो बेस ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक ईसीजी हो गई या एवरी ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस की मशीन्स, तो हर फैसिलिटी हम अंडर वन रूफ दे सके। हमने पूरी कोशिश की है ताकि पेशेंट को इधर उधर ना घूमना पड़े कि कब कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है, कहीं ब्लड टेस्ट कराने जा रहा है, कहीं कुछ कराने जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो पेशेंट आता है वो सेटिस्फाइड होता है और उसको थोड़ा ईज रहता है, क्योंकि अंडर वन रूफ उनसे सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपने लंबा समय जो है अपनी सेवाएं दी है। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे केस तो ऐसे हैं, जैसे आप काउंसलिंग के साथ, जैसे आपने बुलाया कि सिंपल प्रोसीजर्स हैं, कोई लेप्रोस्कोपिक फिर प्रोसीजर हैं, वो भी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। देखो, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनको हमें मेंटल सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। क्योंकि हमारी इंडिया में आपको पता है कि खुद का इनफर्टिलिटी होना सिर्फ अपने ही लिए नहीं, मतलब आसपास वालों को भी बड़ी चिंता होती है जी वो इनफर्टाइल है, वो इनफर्टाइल है, तो ये एक धब्बा समझा जाता है। तो इसलिए उनको इमोशनल सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे बड़ा टेंडर केयर के साथ हम उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट कि उनको पॉजिटिव
वाइब्स आए कि पॉजिटिव, कि हाँ हम लोग इस सेंटर में आए हैं, अब हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल ही जाएगा। इस तरह का जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो ही पेशेंट का रिजल्ट भी आता है और तो ही वो इस सफ़र में, मुश्किल सफ़र है, आगे बढ़ पाता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप केवल कंसीव में नहीं बल्कि बच्चा गोद में देने के माइंड होता है आपका, कि जब तक बच्चा उसके गोद में ना चला जाए तब तक आप लोग उसको नहीं मानते कि मैं इसको सक्सेसफुली दे सकी हूँ। बिल्कुल सही है। ये एक दो चीज़ें हैं आईवीएफ में या फिर किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में कि पेशेंट पॉजिटिव आ गया, हम उस चीज़ को अपना सक्सेस समझते हैं, लाइव बर्थ रेट को, कि पेशेंट बच्चा अपने घर लेके गया है। तो मैं सक्सेस उसी को समझती हूँ जो बच्चा घर लेके जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं लाइव बर्थ रेट। तो उसको पूरे 9 महीने ट्रीट करना, और फिर यहीं पर हम सिर्फ आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं करते, हम अपने ही हॉस्पिटल में पूरे 9 महीने उसकी केयर करते हैं, और डिलीवरी सिजेरियन या जिस भी माध्यम से डिलीवरी होती है वो भी हम अंडर वन रूफ ही करते हैं इसी में। डॉक्टर साहब, ये सेंटर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए माहर है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया, आप और डॉक्टर साहब जो एमडी मेडिसिन है, यहाँ पर हर तरह की जो फैसिलिटी है अवेलेबल है। और यही कारण है कि यहाँ लोग रेफर भी करते हैं पेशेंट आपको। डॉक्टर्स जब कोई बड़ा केस होता है तो वो भी आपको कई बार जो है कॉल कर लेते हैं। देखो, जो हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी, डॉक्टर सीमान जी, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम लोग पेशेंट को मतलब इजी अवेलेबल हों, वरना पेशेंट डॉक्टर को फ़ोन करते डरता है। हम लोगों ने एक मोबाइल फ़ोन अपने ऑफिस में एक पेशेंट के लिए रखा हुआ है। जो पेशेंट जैसे मेडिसिन का पेशेंट है वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में फ़ोन कर सकता है, हमारा गायनी का पेशेंट है गायनी के डिपार्टमेंट में फ़ोन कर सकता है, ऑर्थो का पेशेंट है ऑर्थो के डिपार्टमेंट में फ़ोन कर सकता है, ताकि ईजी अवेलेबिलिटी हो, तभी पेशेंट अपनी कोई भी समस्या हो वो हमारे से ईजिली डिस्कस कर सकता है। अगर जो डॉक्टर अप्रोचेबल ही नहीं होगा, वो काफ़ी पेशेंट मेरे को आके कहते हैं कि सर मैडम उन डॉक्टर से बात करते हुए डर लगता है, वो हमसे बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को, डॉक्टर को अप्रोचेबल भी होना ज़रूरी है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि लोग आपको फॉलो कर सकते हैं? आपका इंस्टा पेज है, आपका फेसबुक का है, और आप जो भी गतिविधियाँ करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा आप भी इस मीडिया के साथ अटैच हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अब मेरा पेज लाइक करो, फॉलो करो, और अगर जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके द्वारा आप हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उसके द्वारा मेरे से पूछ भी सकते हैं। ऐसे आप कलकारियाँ लोगों की गुंजानते रहे, और ऐसे जैसे हमने तो ऑनलाइन देखा था आपका प्रोग्राम कि कैसे आपने चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया, और बहुत बढ़िया लगा कि उन चेहरों के ऊपर खुशी और उनके जो वर्डिंग वो दे रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्रोग्राम एक ड्रीम कम ट्रू था, पेशेंट्स के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे को लगता है कि उस दिन मेरे को लगा कि हाँ, मेरा सारा हार्ड वर्क पे हो गया, जब पेशेंट्स ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें कही और कहा कि डॉक्टर आप हमारे लिए भगवान हैं, तो मेरा सारा हार्ड वर्क पे हो गया। एंड भगवान करे मैं आगे भी ऐसे ही सब जो भी इनफर्टाइल कपल हमारे पास आते हैं उनको बच्चे दे सकें। थैंक यू। ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਮਾਂਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ।